कौन बच्चा है कौन बूढ़ा है देखे बिना उस असलम खान ने सबको पल भर में खत्म कर दिया। बिखरी पड़ी लाशों से, मातम की चीखों से वो शादी का मंडप शमशान में बदल गया। बड़े मियां ने वो सारा इल्जाम नजीर पर थोप दिया। आइए साहब आइए, यही है, इसे पकड़ लीजिए। इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार यही है। बहुत बड़ा टेररिस्ट है ये। ए बड़े मियां, आतंकवादियों के साथ मिलकर उसी ने सबको मरवाया कहकर उसे फांसी की सजा दिलवा दी। नजीर के साथ नाइंसाफी हुई है। नजीर भाई किस जेल में? कल जेल में हुई किसी हाथापाई की वजह से वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। भाई अर्जुन, तेरी आंखों में आंसू, हाथ कट गए इसलिए अपने फौजियों की जान बचाने के बदले में ये छोटा सा नुकसान कुछ भी नहीं मेरे भाई। सर, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से फोन आया था। नजीर की फांसी माफ कर दी गई है। अर्जुन, तू फरिश्ता बन के सही वक्त पे आ गया। मैं ही बदनसीब थी जो तुझे गलत समझ बैठी। ऐसा मत कहो माँ, भैया को छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी एक और भी है बेटा। कर्ज न चुकाने के कारण हमारे बच्चों के साथ दूसरों के बच्चों को भी उस साठे के आदमी जबरदस्ती उठा ले गए बेटा। उनका क्या किया, कहाँ ले गया, कोई नहीं जानता। उन सबको छुड़ाकर उनके माँ बाप के आंसू तुझे पहुँचना होगा बेटा। ऐसा ही होगा माँ। उन्हें कहाँ भेजा गया है मैं जानता हूँ। अब उन्हें छुड़ाना भी मेरा ही काम है। डॉक्टर साहब, किसी तरह मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अपने डैडी की याद में इसकी ये हालत हो गई है। जल्द से जल्द उन्हें लाना ही बेहतर होगा मैडम, वरना मुश्किल है। डॉक्टर साहब सुनिए, बच्ची से आगे मिलिए ना। किसकी बच्ची? मेरी बच्ची पिता के बिना बीमार पड़ गई बेचारी। पानी तक नहीं पिया उसने, दवाई लेने से भी इनकार कर रही है। तो उसे मैं कैसे बचा सकता हूँ? आपको देख के अपना पिता समझ रही है। आप थोड़ी देर उसके सामने पिता का नाटक करेंगे तो मेरी बच्ची बच जाएगी। प्लीज पापा। बेटी, बेटी, मैं हूँ बेटी, तुम्हारा पापा। पापा गए, अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं बेटी, नहीं जाऊंगा। माँ को देखो तुम्हारे लिए कैसे आंसू बहा रही है। आप हमें भूल गए, ऐसा मम्मी कह रही थी। क्या ये सच है पापा? माँ तो ऐसे ही झूठ बोल रही थी। तू मेरी लाडली बेटी है ना, मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ क्या? ये टैबलेट लेके दूध पी लो बेटी। आ आ आ गुड। पापा, मैं आपकी गोदी में सोऊंगी। पापा, गोदी में क्यों बेटी, मेरे सीने पे सरक के सो जाओ। उसमें तुम ही तो हो बेटी। वक्त पे आकर अपनी बेटी को बचा लिया है आपने। मेरी बेटी? नहीं डॉक्टर साहब, ये मुझे अपना पापा समझती है। मैंने इसे बचाने के लिए नाटक चलता हूं।
मैंने सभी जगह इंक्वायरी कर ली सर। उस साठे ने जिन बच्चों का अगवा किया था वो सारे बच्चे पाकिस्तान पहुंच गए। एक बार सेंट्रल डिफेंस सेक्रेटरी को फोन करो। हेलो, अर्जुन सिंह राठौर, मैं हूं असलम खान। तेरा फोन नंबर मुझे कैसे मिला ताजुब हो रहा है। मेरी खुफिया एजेंसी के सामने तुम लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार है। तो पाकिस्तान आने वाला है, बेमौत मरेगा। अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए तुझे आना ही होगा। असलम, मेरे बीवी बच्चे ही क्यों, आतंकवादी बनाने के लिए तू जितने बच्चों को ले गया उन सबको बचाना मेरा फर्ज है। उनके माँ बाप के आंसू पहुंचकर इस देश की शान को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आऊंगा और तेरे ही मुल्क में तुझे मार के उन सबको यहां लाऊंगा। उन हिंदुस्तानियों को घसीट कर लाओ। सब्र कर सलीम, सब्र कर। भूख भूख, ये कमबख्त भूख आदमी से कुछ भी कराती है। तुम सब लोग वतन परस्ती के नाम से यहां भूखे मरोगे या फिर जिहादी बनकर दुश्मनों को मारोगे। फैसला कर लो। तुम सबको यहां से ले जाके अपने मुल्क की इज्जत को बरकरार रखने के लिए यहां आ रहा अर्जुन सिंह राठौर, उसे एहसास हो जाना चाहिए कि तुम सब मेरे बंदे हो। वो देखो तुम्हारे मुल्क का परचम, उसे गोलियों से इस कदर छलनी कर दो ताकि अर्जुन का सर शर्म से झुक जाए। परचम यहां ले आओ। सुनो साठे, कुचल डालो इसे। इन नादान बच्चों के खोखले सर से वतन परस्ती के नशा उतरने तक इसे कुचल डालो। Glider 2 down. Glider 3 down.
साबित कर रही है कि तू फौजी की बेटी है। छटाक भर की भी नहीं, वतन परस्ती का इतना नशा चढ़ गया तेरे सर पे, अभी दिखाता हूं। उसकी आंखों के सामने उसके परचम को रौंद दो। बहुत हिम्मत है रे तुझमें। मेरी बेइज्जती करके मेरे मुल्क में मेरे सर को नीचा कराया तूने। तेरे सर को काट के मैं अपने आवाम के सामने रख दूंगा। अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पालूंगा, इसलिए तुझे बुलाया। ये मेरा मुल्क है, यहाँ तेरा खेल नहीं चलेगा। चुप। अपने अंदर की हिम्मत के अलावा मैंने कभी किसी और ताकत पर भरोसा नहीं किया है। मेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। वैसे भी यहाँ ताकत कहलाने के लिए है क्या? हर गली में 10 बदमाश, और जब वो बदमाश मिलते हैं तो एक उग्रवादी गुट। ऐसे अलग अलग गुट के सिवाय एक ही ताकत कहलाना जैसा कुछ है यहाँ? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, कल कायदा, सब मिलकर भी कितने होंगे? काटना शुरू करूंगा तो आधा घंटा, आधे घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा ये जंग नहीं चलेगी। तुझ जैसे हजारों आतंकवादियों के खात्मे के लिए मुंह चाटने वाले एक ही फौजी की हिम्मत काफी है। तो सिर्फ यही जानता है, यहाँ हमारे लीडर हम जिहादियों की मंजूरी से जिंदा रहते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और हमारे इशारों पर नाचते हैं। अबे चुप कर कमीने। वही लीडर हमारे देश से हाथ मिलाकर शांति की भीख मांग रहे हैं। तुम्हारे देश के लोग हमारे प्यार का इंतजार कर रहे हैं। तुझ जैसे पागल कुत्ते की भौंक अब कोई नहीं सुनेगा, यही सोचकर उस प्यार का गला घोटना चाहते हो तुम लोग। लेकिन इतना आसान नहीं है। जहां भी तुम आड़े आओगे वहां मैं रहूंगा, काट डालूंगा। आर्मी हूं, इंडियन आर्मी। रास्ता रोकोगे तो कुचल दिए जाओगे। ख्वाब मत देख अर्जुन सिंह। दोनों मुल्क अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसे काटने के लिए मेरा जिहाद है। अगर अमन की बात करने लगोगे तो उसे तोड़ने के लिए यहाँ हजारों जिहादी तैयार बैठे हुए हैं और उन्हें तोड़ने की ताकत नहीं है तुझ में। काफी है, इस मुक्के की पावर काफी है। प्यार करने वालों का आदर करने वाले इस हाथ में जोश आया तो हथेली में लकीरें दिखाई नहीं देंगी, हाथ तलवार बन जाएगा। जिससे सिर तो कटेगा ही, तकदीर भी मिट जाएगी। आसमान को चीर कर बारिश जो करे और हवाओं को फूंक कर आतिश जो करे, पहले सागर को जहां तूफान ये करे, आपकी नगरी को भी सूना ये करे। दुश्मन हार करने को कट में आया है ये, बारूद का ढेर लाद कर लाया है ये। उग्र नरसिम्हा स्वामी प्रकट होने लगे, उग्रवादी वंदे मातरम के गीत सुनाई देगा। अंग्रेज के दिल में भाला तुम ही हो, वीरों के वीर भगत सिंह तुम ही हो। तेरा हूँ हिंद सागर में उबले, सांसों से तू अपनी तूफान उगले। तू जख्मी शेरों की तरह झपटता, तू नाग की तरह दुश्मन को डसता। अब तो बुराई का ही अंत होगा, जो करता है हिंसा वो भस्म होगा। आजाद हिंद के तू सुभाष बन के, तू वीर तू धीर, हाथ में तलवार है।
और धनुष भी है तू, रक्त का ओम तू, ओम का अर्थ तू है, धर्म चक्र तू, चक्र भी है तू, शक्ति भी तू है तू, जय प्राप्त करके तू रन भास्कर बन के तू, जन आग्रह बन के तू, बल की औजार बन के महिमा दिखला दे तू। जल्दी करो, जल्दी 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 लिखो। हमारे हर कदम पर खतरा तो बना ही रहता है। तो ये क्या है, तुम टेक ऑफ कराओ। सर ये कैसे हो सकता है? इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। अबे असलम खान, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। कमीने, आतंकवाद को मिटाने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के हाथ की ताकत है ये। आज सुबह तेरे शहर वाले जब नींद से जागेंगे तो वो मुर्गे की बांग से नहीं, तेरी चीख से जागेंगे। चीख, जोर से चीख। तेरी चीख के साथ ही आतंकवाद की धड़कन रुक जानी चाहिए। आतंकवाद का नामो निशान मिट जाना चाहिए। तेरी लाश देखकर दूसरे आतंकवादी गुटों का जोश ठंडा हो जाना चाहिए। जा कुत्ते की मौत मर जा।
क्यों जी, आप ठीक तो है ना? नहीं, कोई बात नहीं। चल आजा बेटी। सक्सेस। नमस्कार, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आज देश भर में एक ही व्यक्ति की चर्चा है, कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की। भारत से जिन 50 से भी अधिक नौजवानों को उग्रवादी बनाने के लिए पाकिस्तान ले जाया गया था, उन्हें कर्नल राठौड़ न सिर्फ बचा के वापस ले आए, बल्कि आतंकवादी ठिकाने के साथ साथ असलम खान को भी मार डाला। द पावर ऑफ इंडियन आर्मी के नाम से मशहूर कर्नल राठौड़ को प्रमोशन के साथ साथ महावीर चक्र से भी सम्मानित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। बाप रे। क्यों जी, सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिसने भी मारा अच्छा ही किया। एक ही मार से सर चकराया और सब कुछ याद आ गया। ये सब तुम कैसे जानती हो? आपकी तरह नाटक करना मैं नहीं जानती। नाटक? जी हाँ, मैं जानती हूँ आप हमें पूरी तरह भूल चुके हैं, लेकिन हमारी खातिर याददाश्त लौट आने का आप नाटक कर रहे हैं। हम आपकी जिंदगी में हवा का झोंका बनकर आए और चले गए, लेकिन यह आपके दिल में हमेशा बसने वाली प्रेमिका है, आपके लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली देवी। उसे भूल जाना न्याय नहीं। ये फूल रखिए। मेरे लिए एक ने अपनी जान की कुर्बानी दी, दूसरी खुशियों की कुर्बानी देना चाहती है। मेरी जिम्मेदारियों को समझकर चलने वाली पत्नी का मिलना, ये मेरे लिए ऊपर वाले का वरदान है। कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, क्षम्या च धरित्री कहते हैं ना, ये सारे गुण मिला के बनाया हुआ रूप है नारी। नारी के बगैर त्याग नहीं, विजय नहीं, यश नहीं। भारतीय संस्कृति में जितनी इज्जत नारी को दी जाती है उतनी और कहीं नहीं। इसीलिए पृथ्वी को भी भूमाता कहकर जननी के रूप में मां समान पूजा जाता है। अपने आप में भूमि मां के सारे गुण पिरोकर हर तरह से मेरा साथ देने वाली तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। अरे ये कहाँ आ गए? मम्मी, पापा, आप दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी चलिए ना, हम अपने घर चलते हैं।